हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय प्रभुपाद प्रभुपाद प्रभुपाद, जय प्रभुपाद। जय जय गुरुदेव गुरुदेव। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप वदामह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं, श्रीगुरून् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते, गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी, वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुश्च कृपा सिन्धुभैव च, पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले, श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे, निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्णा। तो आज के सायंकालीन भागवतम में आप सभी का स्वागत है। और आज एकादशी है, तो आप सभी वैष्णवों का संग प्राप्त करने का अवसर प्राप्त हुआ है। और जैसे कि विष्णु शास्त्र नाम में विष्णु पितामह कहते हैं, व्यासाय विष्णु रूपाय व्यास रूपाय विष्णवे। तो व्यास, वैसे तो जो ये व्यासासन है ये स्वयं व्यासदेव के लिए है, और या तो उनके प्रतिनिधियों के लिए है। मेरे जैसे व्यक्ति के बैठने के लिए तो मैं इस योग्य तो नहीं हूँ,
परंतु आप सभी भक्तों की प्रसन्नता के लिए और भगवान का गुणगान हो सके, इसके लिए मैं प्रयास करूँगा। तो आज जो मैंने विषय वस्तु चुना है तो वो इस प्रकार से है। वैसे तो देखिए, भक्ति जो है, रूप गोस्वामी ने भक्ति रसामृत सिंधु में रूप गोस्वामी ने भक्ति के 64 अंग बताए हैं, है ना। किसी न किसी प्रकार से भगवान की सेवा में जुड़ना क्या है, भक्ति है। तो उनको 64 अंगों के द्वारा रूप गोस्वामी उसका विभाजन करते हैं। तो उसमें 2 प्रमुख अंग हैं। वो एक तो है एकादशी व्रत का पालन करना और वैष्णवों का संग करना। ये जो 2 प्रमुख अंग हैं उसमें से, 64 अंगों में से। तो आज मैंने इन्हीं दोनों अंगों के ऊपर आप लोगों से चर्चा करने का प्रयास करूंगा मैं। और ये इतना महत्वपूर्ण है ये दोनों अंग कि हमारे एक आचार्य हैं भक्ति विनोद ठाकुर, उन्होंने एक वैष्णव भजन लिखा हुआ है जिसमें शुद्ध भगत चरण रेणु भजन अनुकूला। तो इसमें इन्होंने बहुत ही सामंजस्य पूर्वक इन दोनों अंगों की विशेषता का बहुत ही विशेष पूर्वक वर्णन करते हैं। अब देखिए कि ऐसा तो भक्ति के जितने भी अंग हैं वो क्या करते हैं, हमारी जो भक्ति है उसको किसी न किसी प्रकार से उसका पोषण करते हैं। परंतु एकादशी के पालन के विषय में भक्ति विनोद ठाकुर क्या कहते हैं कि माधव तिथि भगति जननी यतने पालन करी। माधव तिथि किसे कहते हैं, तो माधव तिथि वो है जो भगवान या तो एकादशी या फिर भगवान जिस दिन प्रकट होते हैं, जैसे कि जन्माष्टमी, गौर पूर्णिमा, रामनवमी, नरसिंह चतुर्दशी। परंतु विशेषकर जो माधव तिथि जिसके लिए कहा गया है वो क्या है, वो एकादशी है। तो एकादशी का पालन करना भक्ति विनोद ठाकुर क्या बता रहे हैं, भगति जननी, भक्ति को जन्म देने वाला है ये, है ना। और उसी प्रकार से हमारे चर्चा का जो दूसरा विषय है वो क्या है, वैष्णव संघ। तो उसके लिए भी लगभग सिमिलर समानांतर शब्दों का प्रयोग हुआ है। तो चैतन्य चरितामृत में ऐसा बताया गया है कि साधु संघ की जो कृष्ण भक्ति जो है क्या है, कृष्ण भक्ति जन्म मूल है साधु संघ, कि कृष्ण भक्ति जो जन्म है उसका जन्म अर्थात प्रकट्य ही अगर आपके हृदय में भक्ति का प्रकट्य हो रहा है तो उसका मतलब है कि कहीं न कहीं से आपको वैष्णव संघ प्राप्त हुआ है, चाहे वो प्रत्यक्ष हो या परोक्ष हो। तो ये दोनों जो अंग हैं ये पोषण तो करते ही हैं भक्ति का, ये भक्ति को जन्म भी देने वाले हैं। एक कलिमल ग्रसित जीव जिसका हृदय जो है किस प्रकार का है, एक बंजर जमीन के समान है, उसमें भक्ति लता बीज का उदय करने वाले हैं ये दोनों अंग। तो हम इसी पे चर्चा करने का प्रयास करेंगे। अब देखिए, अभी यहाँ पे एकादशी के विषय में हमने कहा, और वैष्णव के संघ के विषय में तो अगर आप देखें तो वैष्णवों के संघ के विषय में प्रहलाद महाराज कहते हैं कि मतिर्न कृष्णे परतो स्वतो वा मिथो विपद्येत गृहव्रतानाम अदांत गोभिर्विशताम तमिश्रम पुनः पुनः चर्वित चर्वनानाम। प्रहलाद महाराज कहते हैं कि एक गृहव्रतधारी जो व्यक्ति है, गृहव्रतधारी किसे कहा जाता है, जिसने ये मान लिया है कि मेरे जन्म का उद्देश्य क्या है, तो गृह, स्त्री, सुताप्त, दार, ये जो चीज़ें हैं, दारा वहाँ पे शब्द स्त्री के लिए, और जो स्त्री मतलब ऐसा ना समझे कि केवल स्त्रियों का पुरुष। तो जिस व्यक्ति ने ये मान लिया है कि मेरे जीवन का लक्ष्य तो केवल इन्हीं का पोषण करना है, उसको क्या बोला प्रहलाद महाराज, क्या कहते हैं कि वो गृहव्रतधारी व्यक्ति है। और ऐसे व्यक्ति की मति जो कृष्ण में है, परतो स्वतोवा, कि ऐसे व्यक्ति की मति कृष्ण में न तो दूसरे के प्रयास से लग सकती है ना उसके स्वयं के प्रयास से लग सकती है, कि अगर वो स्वयं भी चाहे कि भगवान की भक्ति में उसकी मति लग जाए तो चूंकि उसका क्या है, उसने अपना धर्म जो क्या समझ रखा है, ऐसा नहीं है कि हमें पालन पोषण अपने घर का और हमें
जो हमारी ड्यूटीज़ हैं वो नहीं करना है। परंतु यहाँ पे जो पॉइंट आउट कर रहे हैं प्रहलाद महाराज, उसका मतलब क्या है कि वो व्यक्ति समझता है कि एक्चुअली चाहे आप ये न केन प्रकारेण, वैसे भक्त क्या कहते हैं, मनः कृष्ण निवेशेत, लेकिन गृहव्रतधारी व्यक्ति क्या समझता है कि ये न केन प्रकारेण हमारा जो संसार है यही चलता रहे, अनवरत चलता रहे। उसको भी पता है कि ये दीर्घ काल तक कितने समय तक चलने वाला है, फिर भी उसका जो मति है केवल इसमें लगा रहता है कि संसार कैसे चलता रहे। तो उस व्यक्ति के लिए प्रहलाद महाराज कह रहे हैं। अब देखिए, आप सभी यहाँ भगवान के दर्शन के लिए आए हैं, भगवान की भक्ति के लिए आए हैं, तो अर्थात हमारा प्रयास क्या है कि हम भगवान के चरणों की ओर उन्मुख हो रहे हैं धीरे धीरे वैष्णवों के संग से। परंतु संसार में आप बाहर देख सकते हैं कि किस प्रकार से जो एक संसारी व्यक्ति होता है वो अपने उसके सारे कर्मों का उद्देश्य ही क्या होता है, तो केवल और केवल अपने जीवन का लक्ष्य मान करके कि मेरा घर बार चलता रहे। तो प्रहलाद महाराज कहते हैं कि ऐसे व्यक्ति की जो मति है वो कृष्ण में नहीं लग सकती। परंतु क्या उस व्यक्ति की भी मति लग सकती है क्या, तो उसी में वो आगे बोलते हैं, महीयसां पाद रजोभिषेकम। वो कहते हैं कि जब महात्मा जन हैं, महात्मा जन कौन है, यहाँ पे वो उन्होंने एक शब्द बोला क्या, महीयसां पाद रजोभिषेकम, कि महात्माओं के चरण का रज जब ऐसे व्यक्ति के ऊपर भी पड़ जाए तो क्या हो जाएगा, उसकी मति भी कृष्ण में लग जाएगी। तो ये महात्मा क्या है, महात्मा कौन है महात्मा, तो भगवान गीता में क्या कहते हैं, महात्मांस्तु महान पार्थः, कि दैवी प्रकृति आश्रितः, जो मेरे दैवी प्रकृति जो हैं उनके आश्रित जो जन हैं। दैवी प्रकृति कौन है, तो भगवान की जो अंतरंगा शक्ति हैं, चाहे वो लक्ष्मी देवी हैं, श्रीमती राधा रानी हैं या सीता मैया हैं, तो जो इनके आश्रित जन हैं, जो इनके आश्रित जन हैं वो कौन है, महात्मा है। तो अर्थात जो वैष्णव जन हैं वही महात्मा हैं। तो प्रहलाद महाराज कहते हैं कि ऐसे महात्माओं का रज जब क्या होता है, ऐसे गृहव्रतधारी व्यक्ति के सर के ऊपर भी पड़े तो क्या होगा, उसकी मति भी कृष्ण में लग जाएगी। और बहुत ही सिमिलर वर्ष जो है, श्लोक है 5वें स्कंद में, जब जड़ भरत का उपाख्यान आता है, तो वहाँ पे जड़ भरत जब अपने तीसरे जन्म में, जब वो रहुगन से, राजा जो रहुगन होते हैं उनके वो पैलकिन जो होता है, पालकी जो होती है, वो तो परमहंस अवस्था में थे, तो उन्होंने क्या बोला कि ये बहुत तगड़ा व्यक्ति दिख रहा है तो इसको कुछ काम में लगाते हैं। तो उन्होंने क्या किया, अपने पालकी को उठाने में उनको लगाया। और इस प्रकार से जब उनको बाद में पता चलता है कि ये तो बहुत ही उच्च कोटि के महात्मा हैं और ये जड़ भरत हैं, तो उनसे वो उपदेश जा रहे थे। रहुगन कहाँ पे, कपिल आश्रम जा रहे थे। कपिल आश्रम आप लोगों को पता हो तो अभी जो गंगा सागर जिसको बोलते हैं वही कपिल आश्रम है वहाँ पे। तो वो राजा रहुगन कपिल आश्रम की तरफ जा रहे थे, किस लिए, कपिल मुनि से कथा सुनने के लिए, उनका संग करने के लिए। परंतु जब उन्होंने देखा कि एक तो महाभागवत जो हैं यहीं पे मुझे मिल गए, तो उन्होंने आग्रह किया जड़ भरत से कि कृपया मुझे उपदेश करिए। तो पहले तो इस संसार चक्र के, क्योंकि उन्होंने देखा कि ये राजा जो है, इच्छा तो है इसकी, परंतु ये संसार चक्र में फंसा हुआ है। तो रहुगन को पहले भवाटवी का वर्णन करते हैं। भवाटवी का अर्थ क्या है कि एक जीव जो है एक ऐसे जंगल में फंस गया है जिससे वो निकलने का मार्ग ही नहीं जानता है। तो पहली बार जब उन्होंने वर्णन किया तो रहुगन को समझ में ही नहीं आया। फिर उन्होंने आग्रह किया कि आप मुझे दोबारा बताइए कि ये भवाटवी क्या है। तो फिर से वर्णन करते हैं। तो वहाँ पे फिर रहुगन पूछते हैं कि इस भवाटवी अर्थात इस ऐसे जंगल में, इस दावानल वाले जंगल में, जिस जंगल में चारों तरफ से आग लगी हो, और ऐसे जंगल में अगर कोई जीव फंस गया है तो कैसे निकले। तो इस संसार चक्र को वहाँ पे दावानल किसे बोलते हैं, जब जंगल में आग लग जाती है। तो रहुगन जो हैं उनको उपदेश करते हुए क्या कहते हैं जड़ भरत, वहाँ भी यही श्लोक सेम आता है जो प्रहलाद महाराज का है, महीयसां पाद रजोभिषेकम। तो यहाँ पे जो रज है इसको हम कैसे समझें कि इस रज का अर्थ क्या है। तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी चैतन्य चरितामृत में कहते हैं कि भक्त पद धूलि भक्त पद जल
भक्त भुक्त अवशेष तीन महाबल, कि भक्तों के चरणों का जो उच्च कोटि के महात्मा हैं, वैष्णव हैं, उनके चरणों का जो रज है, मतलब ये डायरेक्ट मतलब हो गया रज का। जो रज का ये डायरेक्ट मतलब है कि रज का अर्थ क्या है, जो महात्माओं के चरणों का रज है। दूसरा, जो महात्माओं का चरणों से निकला हुआ जो जल है, और महात्माओं के उच्छिष्ट जो भोजन है, ये तीन क्या है, तीन महाबल भक्ति को बढ़ाने वाले हैं, ऐसे कविराज गोस्वामी कहते हैं। और नरोत्तम दास ठाकुर इस रज के एक दूसरे अर्थ को भी बताते हैं कि श्री रूप मंजरी पद सेई मोर संपद, कि जो श्री रूप गोस्वामी हैं उनके चरणों का रज। तो यहाँ पे दो मतलब यहाँ भी क्या हुए कि उनके चरणों का रज, और रूप गोस्वामी ने जो पद लिखे हैं, अर्थात जब आचार्यगण, जो वैष्णवगण वो बोल रहे होते हैं, जो इंस्ट्रक्शन बता रहे होते हैं, जो आज्ञा दे रहे होते हैं, उनको अपने सर पे धारण करना। जब ऐसा जीव जिसकी मति कृष्ण से विमुख है, परंतु ऐसे आचार्यों का, ऐसे वैष्णवों का जब क्या करता है, उनके पदों को अर्थात उनके दिए हुए इंस्ट्रक्शन को, आज्ञा को अपने सर के ऊपर जब धारण करता है, तो क्या होता है, तो उसकी भी मति कृष्ण में लग जाती है ना। तो इस प्रकार से अभी हम आज एकादशी है, तो जिस प्रकार से हर एक पूरे वर्ष में 24 एकादशी होती है, अगर अधिक मास में बस अधिक मास में 2 एकादशी अधिक होती है, परंतु जनरली एकादशी 24 होती है। तो हर एक एकादशी का थोड़ा महात्म्य होता है उसका, जो कि वो महात्मा का इसलिए भी दिया गया होता है ताकि जीव जो है, जो कर्म कांड ज्ञान कांड में लगा हुआ है, वो भी भगवान की जो भक्ति स्वरूपा एकादशी हैं उनके पालन में वो लग सके। तो आज जो एकादशी है वो पाप मोचनी एकादशी है। तो इसमें संक्षेप में मैं इस कथा को मैं प्रस्तुत करूँगा कि भगवान श्री कृष्ण से युधिष्ठिर महाराज पूछते हैं कि जो आज ये चैत्र मास की कृष्ण पक्ष की जो एकादशी है, तो उसका क्या महात्म्य है ना। तो वहाँ पे ब्रह्मांड पुराण अंतर्गत जो लोमस ऋषि और मंधाता, राजा मंधाता के बीच में जो संवाद हुआ है, उसका वर्णन भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर को करते हैं। तो वहाँ पे लोमस ऋषि बता रहे होते हैं महाराज मंधाता को, वही सिमिलर प्रश्न होता है कि जब जीव पापों में ग्रस्त होता है तो वो कैसे बाहर आ सकता है। तो इस एकादशी का वर्णन करते हुए लोमस ऋषि बताते हैं, वहाँ पे कहते हैं कि एक बार जो च्यवन ऋषि हैं, उनके पुत्र मेधावी जो होते हैं, वो तपस्या कर रहे होते हैं और वो भगवान शिव के बहुत बड़े भक्त होते हैं। परंतु आप तो वैसे जनरली इंद्र के बारे में आपको पता होगा कि वो जब भी कोई ऋषि या राजा तपस्या करते हैं तो उनको बेचैनी हो जाती है। परंतु जब ईर्ष्यावश यहाँ पे जो इंद्र का नहीं, परंतु कामदेव जो कि शिवजी से ईर्ष्या करते हैं, क्योंकि उनका शिवजी से बनता नहीं है। वैष्णवों का जो उन्होंने एक बार जला के उनको भस्म कर दिया था, तो ये उनसे बदला लेने में तो सक्षम नहीं है। तो उनके भक्तों के ऊपर उन्होंने क्या किया कि मेधावी जो हैं उनका भगवान शिव के प्रति जो रति है वो टूट जाए, इसके लिए एक जो देव कन्या होती है, अप्सरा होती है, उसको भेजते हैं, है ना। और उनके प्रभाव से कुछ समय के लिए जो मेधावी, जो च्यवन ऋषि के पुत्र होते हैं, उनका क्या होता है, व्रत भंग हो जाता है और उस अप्सरा का संग करते हैं वो। कुछ समय के पश्चात वो अप्सरा, अब उसका कार्य पूरा हो चुका है, तो आज्ञा मांगती है कि आप मुझे आज्ञा दीजिए, अब मैं जाती हूँ। तो उस समय ऋषि को समझ में आता है कि एक्चुअली ये अभी तो मेरे तपस्या का जितना भी फल था वो नष्ट हो चुका है। तो उन्होंने क्रोधित होकर उनको श्राप दे दिया। तो जब वो श्राप देते हैं तो वो इस जो अप्सरा होती है वो कहती है कि आपने मेरे संग में इतने समय बिताए हैं, तो कृपया करके आप मेरे ऊपर अनुग्रह करें कि मैं इस श्राप से मुक्त हो सकूं, और कृपया उपाय बताएं। तो वहाँ पे मेधावी ऋषि उनको वर्णन करते हैं कि पाप मोचनी, यही जो चैत्र मास की कृष्ण पक्ष की जो एकादशी है उसका पालन करने के लिए। और ये वर्णन वो अपने जब पिता के यहाँ आते हैं तो च्यवन ऋषि को बताते हैं कि ये सब कुछ हुआ, उसके बाद मैंने ऐसे श्राप दिया, उनको उपाय भी बताया। तो च्यवन ऋषि बताते हैं कि अपराध तो तुमने भी किया
कि तुमने उस अप्सरा को श्राप दिया पहली बार, क्या वो गलती उसी की थी कि या तुम्हारी भी थी? तो इसलिए पाप के भागीदार आप भी हो, तो आपको भी इस एकादशी का पालन करना चाहिए। तो वहाँ पे क्या होता है कि फिर दोनों जो होते हैं पाप मुक्त हो जाते हैं। तो इन कथाओं का अर्थ, इन कथाओं का जो वर्णन अलग अलग पुराणों में है, उसका एक ही मतलब होता है, ताकि जो कर्म केवल और केवल सांसारिक कर्मों में प्रवृत्त जो जीव है उसकी मति, मतलब जनरली हम देखें तो वेदों का जो ज़्यादा से ज़्यादा जो भाग है वो क्या है? कर्म कांड है। ज्ञान कांड भी बहुत उससे कम है, और उपासना कांड या भक्ति कांड तो उसका बहुत ही अल्प मात्र भाग है। क्यों? क्योंकि जीव की मति ही नहीं होगी उसको। वो तो ये चाहता है कि मैं ये यज्ञ करूँगा और उसके फलस्वरूप मुझे ये प्राप्त हो जाएगा, मैं ये करूँगा। बड़े बड़े ऋषि भी यही चाहते हैं कि मैं ये यज्ञ करके स्वर्ग प्राप्त कर लूँ। तो ये सब क्या है? ये कर्म कांड है। तो इस प्रकार से जो व्यास आदि ऋषियों ने भगवान की भक्ति को भी इसी प्रकार से प्रस्तुत किया कि उस जीव को लगे कि मैं कुछ ना कुछ मुनाफा प्राप्त हो रहा है, मुझे मेरे पाप कट जा रहे हैं, मेरे को क्या होगा? सांसारिक, जैसे पुत्रदा एकादशी है, मुझे पुत्र की प्राप्ति हो जाएगी। परंतु ये उस एकादशी के पालन का गौण भाग है। जिस प्रकार से अगर कुछ ऐसा मेडिसिन लेता है तो क्या होता है? उसके कुछ साइड इफ़ेक्ट होते हैं। तो साइड इफ़ेक्ट होता है तो क्या है? वो उसके गौण लक्षण है। महत्वपूर्ण लक्षण क्या है? उस रोग का शमन करना उसका महत्वपूर्ण लक्षण है। उसी प्रकार से एकादशी जो है ये सांसारिक इच्छाओं को तो पूर्ण कर ही देती हैं, परंतु इसका जो महत्वपूर्ण जो उसका भाग है वो क्या है? कृष्ण भक्ति प्रदान करने वाली है। अभी चूँकि हम महाराष्ट्र के पास में हैं और यहाँ पे बहुत ही भक्तों का आगमन हुआ है, तो उनमें से, और आप देखें तो महाराष्ट्र में एकादशी निष्ठा बहुत है। यहाँ पे अगर एकादशी का समय आता है तो भगवान जो पांडुरंग हैं उनके दर्शन करने के लिए लोग कितने दूर से अपने सर के ऊपर तुलसी महारानी को धारण करके, बहुत सारे लोग पैदल, बहुत सारे लोग अन्य वाहनों से जाते हैं। और आप देखो तो पंढरपुर उस समय क्या हो जाता है? पूरा ऐसा भरा हुआ होता है। तो वहाँ के एक बहुत ही प्रसिद्ध संत हैं, संत नामदेव जी। तो उनके एकादशी निष्ठा, उनके बारे में एक छोटी सी कथा को प्रस्तुत करेंगे कि नामदेव जी की एकादशी जो निष्ठा थी वो बहुत ही मतलब ऐसा फेमस था। तो एक बार स्वयं भगवान विट्ठल जो हैं उन्होंने सोचा कि नामदेव की मैं परीक्षा लेता हूँ। तो क्या करते हैं? वो एक बूढ़े ब्राह्मण के रूप में, ऐसा ब्राह्मण जो मतलब अब ऐसा लग रहा है कि अब तुरंत ही शरीर छोड़ देगा, आते हैं उनके दरवाजे पे आकर के ऐसा गिर जाते हैं। तो नामदेव जी आते हैं, उनको उठाते हैं, वो कहते हैं बताइए ब्राह्मण देवता क्या कर सकते हैं आपकी सेवा, आप थोड़ा जल लीजिए। तो नहीं मुझे भोजन कराओ नामदेव, क्योंकि मैं अत्यंत ही भूखा हूँ और कई दिनों से मुझे अन्न प्राप्त नहीं हुआ है। तो जी ब्राह्मण देव, आप ये फल ले सकते हैं, आप दूध ले सकते हैं, है ना। तो वो कहते हैं नहीं, इन फलों से और दूध से मेरी क्षुधा जो है तृप्त नहीं होने वाली है। तो आप मुझे क्या दो? मुझे अन्न दो, मुझे चावल और ऐसे चीज़ों का जो बना हुआ आहार है वो मुझे दो। तो नामदेव कहते हैं कि हे ब्राह्मण देव, आज तो एकादशी है और मैं ये आपको दे नहीं सकता। तो वो कहते हैं अरे एकादशी, मैं यहाँ मरा जा रहा हूँ और तुम्हें एकादशी की पड़ी हुई है। तो उन्होंने कहा कि देखो, आप अगर दूध पी लेते हैं, आप फलों का आहार ले लेते हैं तो उससे भी आप जीवन धारण कर सकते हैं। परंतु वो ब्राह्मण मानते नहीं हैं और कुछ समय में बहुत सारे लोगों की भीड़ इकट्ठा हो जाती है और सभी लोग कोस रहे होते हैं ये कैसा नामदेव है जो अपने व्रत के और इन चीज़ों के लिए क्या कर रहा है, वो एक मरा जा रहा है ब्राह्मण और वो उसको खिला नहीं रहा है। तो और कुछ ही समय पश्चात वो अचेत हो जाते हैं, कौन? जो ब्राह्मण, और ऐसा लगता है कि उन्होंने शरीर त्याग दिया। फिर कुछ समय बाद जब उनको चेक किया जाता है ऐसा, तो देखते हैं कि उन्होंने शरीर त्याग दिया है। तो सभी लोग उनको धिक्कार रहे होते हैं कि अरे तुमने क्या किया नामदेव, देखो एक ब्रह्म हत्या का पाप तुम्हें लगेगा अब। तो नामदेव कहते हैं, नामदेव कुछ बोलते नहीं हैं और अपनी पत्नी और जो पुत्र होते हैं उनको जा कर के वो कहते हैं कि देखो, चूँकि आज एकादशी है इसलिए मैंने अन्य उस ब्राह्मण के जिद को मैं पूरा नहीं कर पाया और अंतोगत्वा उन्होंने शरीर त्याग दिया।
तो अब मैं क्या करता हूँ, उनका दाह संस्कार करूँगा और उसके साथ साथ मैं उस अग्नि में मैं भी प्रवेश कर जाऊँगा। क्योंकि अपराध तो मैंने किया ना, चाहे परोक्ष रूप से ही हो, परंतु उस अपराध का भागीदार तो मैं रहा। तो उनकी पत्नी और बच्चे कहते हैं कि तो फिर हम भी उस अपराध के भागी तो हम भी हैं, फिर तो हम भी क्या करेंगे, आपके साथ अग्नि में प्रवेश कर जाएंगे। तो फिर घर में ही क्या किया गया, घर को ही एक तरीके से घर के अंदर ही चिता बना दी गई। सभी लोग जो वहाँ के लोग थे देख रहे थे कि अभी क्या होने वाला है। उस ब्राह्मण को उसके ऊपर डाला गया और जो उनकी फैमिली थी वो भी उस चिता के ऊपर, और क्या होता है, अग्नि दे दी जाती है उस चिता में। तो तभी जैसे अग्नि अब प्रज्वलित होनी शुरू हो जाती है, वो ब्राह्मण जो होते हैं वो कूद के चिता से उतर जाते हैं और स्वयं पंडरीनाथ के रूप में उनको दर्शन देते हैं और कहते हैं कि तुम्हारी एकादशी निष्ठा जो है वो धन्य है। तो सभी लोग जो होते हैं वो देख करके कि नामदेव की एकादशी निष्ठा कितनी, कि स्वयं भगवान विट्ठल जो हैं इस चीज़ को, ऐसा नहीं कि विट्ठल नहीं जानते थे, परंतु अन्यों के समक्ष इस चीज़ को स्थापित करने के लिए कि नामदेव की एकादशी निष्ठा कितनी बड़ी है ना। तो इस प्रकार से आगे एक एकादशी के व्रत के में एक दुविधा रहती है लोगों की। वो दुविधा ये रहती है कि एकादशी हमेशा ही ऐसा लगता है कि 2 दिनों की होती है, और बहुत जगह तो इस चीज़ के बारे में कहा जाता है कि ये गृहस्थों की एकादशी है और दूसरी जो एकादशी वो किसकी है, वो सन्यासियों की एकादशी है। तो हमें क्या करनी चाहिए, पहले दिन वाली एकादशी करनी चाहिए। परंतु अगर आप ज्योतिष शास्त्र के अनुसार भी देखें और हमारे शास्त्रों के अनुसार भी देखें तो हमारे को जो एकादशी करनी होती है वो द्वादशी युक्त एकादशी करनी चाहिए। क्योंकि जब 10वीं मिश्रित एकादशी होती है, 10वीं मिश्रित एकादशी का अर्थ क्या होता है, जब सूर्योदय हो या अरुणोदय काल हो, अर्थात जब ब्रह्म मुहूर्त के बाद जो तिथि होती है उसका प्रभाव उस पूरे दिन पे उस तिथि का होता है। तो जैसे अगर सुबह के 4:15 के बाद, 4 बजे के बाद, एक सेंस में अगर आपकी तिथि उस समय 10वीं है और भले ही 6 या 7 बजे के बाद एकादशी हो गई, तो वो तिथि फिर भी 10वीं युक्त एकादशी मानी जाएगी और ऐसी एकादशी करना वर्जित है। तो हमें कौन सी एकादशी हो, चाहे वो कोई गृहस्थ हो, सन्यासी हो, समस्त जीव मात्र के लिए जो एकादशी व्रत का पालन करते हैं उनको द्वादशी व्रत का धारण करना चाहिए। जो भले ही एकादशी 1 घंटे के लिए हो, जैसे कि आज सुबह 5 बजे से 6 बजे तक के बीच में एकादशी है, उसके बाद द्वादशी का प्रादुर्भाव हो गया, तो हमें उस व्रत का धारण करना चाहिए। और इसका प्रमाण क्या है शास्त्रों में, तो इस चीज़ का प्रमाण है कि जब अम्बरीश राजा जो अम्बरीश हैं और दुर्वासा ऋषि का आख्यान आता है 9वें स्कंद में भागवत का, तो वहाँ पे क्या बोलते हैं सुखदेव गोस्वामी, दधारयो द्वादशी व्रतम। क्या बोला उन्होंने कि उन्होंने, राजा अम्बरीश ने द्वादशी व्रत धारण किया, अर्थात द्वादशी प्रधान एकादशी धारण किया। तो इसी प्रकार, इसी वजह से जो वैष्णवगण हैं वो क्या करते हैं, द्वादशी प्रधान एकादशी जो होती है वो व्रत का पालन करते हैं। इसके बारे में एक अन्य पुराणों में एक कथा आती है कि 10वीं मिश्रित एकादशी क्यों नहीं करनी चाहिए। तो एक भागवत में नहीं है, ये दूसरे पुराणों में है, जिसमें एक बार गांधारी जो होती हैं वो पूछती हैं किनसे, भगवान श्री कृष्ण से, कि देखो मुझे अपने पतिव्रता धर्म के प्रभाव से अपने 100 जन्मों की स्मृति है मुझे, और उस 100 जन्मों में मैंने एक भी पाप नहीं किया जिसकी वजह से मेरे 100 पुत्रों की मृत्यु हो जाए। तो फिर ऐसा कौन सा पाप है जो मेरे द्वारा हुआ जिसकी वजह से मेरे को ऐसे फल भोगने पड़ रहे हैं। तो भगवान कृष्ण से ऐसा उन्होंने प्रश्न क्यों किया। बाकी अन्य वहाँ पे व्यासदेव, भीष्म पितामह आदि थे, उनसे भी कर सकती थी, परंतु गांधारी जो हैं वो जानती थी कि भगवान कृष्ण क्या हैं, वो क्षेत्रज्ञ, जो भगवान कहते हैं ना कि मैं सब कुछ जानने वाला हूँ, भूत भविष्य और वर्तमान। तो भगवान को छोड़ के कोई ऐसा जीव जो है, हो सकता है कुछ योगी गण, जैसे यहाँ पे गांधारी का ही वर्णन है, वो 100 जन्मों तक अपने जन्मों को याद रख सकती है, या कुछ योगी जो हैं, बड़े बड़े योगी हैं, वो अपने कुछ जन्मों को याद कर सकते हैं। परंतु भगवान जो हैं समस्त जीवों के, यहाँ पे क्या है, जीव जो है अपने जन्मों के बारे में बता सकता है, कुछ जन्मों के बारे में,
परंतु भगवान ऐसे ज्ञाता हैं जो हर एक जीव के हर एक जन्म के बारे में उनको पता है। तो इसीलिए भगवान को जो शब्द बोला जाता है कि भगवान सर्वज्ञ हैं, उस सर्वज्ञता का जो अर्थ है क्या है, वो हर एक काल के और हर एक जीव के परिप्रेक्ष्य में है। तो वो किसी भी जीव के मात्र में ऐसी शक्ति नहीं है। तो वहाँ पे भगवान कृष्ण क्या कहते हैं कि गांधारी तुम्हें 100 जन्मों तक तो सही बात है, तुमने कोई पाप नहीं किए, तो हे माता गांधारी, लेकिन 100 जन्मों से पूर्व जो था आपने जो एकादशी व्रत पालन किया था वो कौन सी 10वीं मिश्रित एकादशी पालन किया था, इसके प्रभाव से ऐसा हुआ। तो ऐसे बहुत सारे कारणों का वर्णन होता है किसी भी, परंतु यहाँ पे 10वीं मिश्रित न एकादशी न करने के लिए उसका एक आख्यान है। तो अब हम, जैसा कि आपसे पहले ही बताया कि हम पहला जो भाग रखेंगे एकादशी के बारे में चर्चा करेंगे थोड़ा, और दूसरा वैष्णव जो भगवान के भक्त हैं उनके बारे में। तो उनके बारे में, वैसे जिनका अभी नाम मैंने लिया था महाराज अम्बरीश, तो उनके बारे में थोड़ा चर्चा करने का प्रयास करेंगे। क्यों? क्योंकि उनका जो आख्यान है वो भी एकादशी से रिलेटेड ही है। तो भागवत के 9वें स्कंद में जो सुखदेव गोस्वामी हैं राजाओं का वर्णन करते हैं, उनकी वंशावली का वर्णन करते हैं, तो उस वर्णन में जो वर्णन करते हुए जब आते हैं तो महाराज अम्बरीश के बारे में ऐसा वर्णन आता है। महाराज अम्बरीश जो हैं वो भगवान के ऐसे भक्त होते हैं कि समूची पृथ्वी जो है, पहली चीज़ यहाँ पे समूची जो पृथ्वी है उस समय यहाँ पे वर्णन आता है भागवत में, क्या, अम्बरीशो महाभागः सप्तद्वीपवती महिम अर्थात पृथ्वी, और सप्तद्वीप से जो पृथ्वी है उसके राजा जो कौन है, अम्बरीश हैं। उस समय वो पूरे पृथ्वी के राजा हैं, है ना। लेकिन ऐसे सम्राट होते हुए भी अगर कोई कहे कि एक गृहस्थ जो होता है उसकी तो बहुत सारी जिम्मेदारियां होती है, तो भगवान की भक्ति कैसे कर सकता है ना। उसके लिए जो उसका पूरी तरीके से भगवान को सरेंडर कर पाना, भगवान को अपना आत्मनिवेदन कर पाना, ये कैसे संभव हो सकता है। ये तो साधु संतों के लिए है, ये तो जो गृह त्याग कर चुके सन्यासियों के लिए है। परंतु यहाँ पे जो नवम स्कंद में सुखदेव गोस्वामी जिनका वर्णन करने वाले हैं वो कौन है, महाराज अम्बरीश जो हैं, सप्तद्वीपवती पृथ्वी के राजा हैं वो। तो सोचिए, हम तो अभी एक घर का पालन करते हैं, हो सकता है वो भी भगवान ही पालन करते हैं, हम तो पालन क्या कर सकते हैं। एक जीवात्मा जो है अपने इस शरीर का पालन भी नहीं कर सकता है। उसके पालन में भी अगर आप देखें तो हम ना तो कभी अपने शरीर के अंदर में जब भोजन डालते हैं तो उसको कैसे पचाया जाए, उसको कैसे पूरा डाइजेशन फ्लूइड जो है वो सब चीज़ें उसमें जाए, ये सब कुछ हम नहीं करते हैं। वो तो छोड़िए, हम श्वास प्रश्वास ले रहे हैं, हम कभी सोचते भी नहीं हैं कि हमें श्वास अब लेना चाहिए। परंतु भगवान की जो इस तरीके की व्यवस्था है उससे क्या होता है, एक जीव का पालन हो रहा होता है। परंतु अगर हम सांसारिक परिप्रेक्ष्य से भी कहें कि हम क्या करते हैं, हम अपने गृह का पालन करते हैं, हम अपने पत्नी बच्चे इत्यादि का पालन करते हैं, या पत्नी जो है वो कहें कि हम अपने बच्चों और जो पतिदेव हैं उनका पालन करते हैं, तो इसलिए हमारे पास तो समय नहीं है। तो सोचिए उस राजा अम्बरीश की जो सप्तद्वीपवती पृथ्वी के राजा हैं, तो उनके पास कितना सर के ऊपर भार है, परंतु वो भक्ति के ऐसे आचार्य हैं जिन्होंने पूरी तरीके से भक्ति के नवदा भक्ति में जो 9 अंग है ना, उसके अलग अलग आचार्य हैं। श्रवणम कीर्तनम विष्णु जैसे है ना, तो श्रवण के आचार्य कौन है, परीक्षित महाराज हैं। कीर्तन के आचार्य कौन है, तो सुखदेव गोस्वामी हैं। परंतु अम्बरीश महाराज के लिए कहा जाता है कि वो नवदा भक्ति के 9 अंगों के आचार्य, 9 अंगों का पालन वो करते हैं। वो हर एक शरीर के अंग का भगवान की भक्ति के लिए प्रयोग करते हैं। करो हरेर मंदिर मार्जनादो, कि हाथ का प्रयोग किस लिए करते हैं, वो भगवान के मंदिर मार्जन के लिए करते हैं। तो हर एक अंग का, शरीर के हर एक अंग का भगवान के सेवा में। तो भागवत में ऐसा वर्णन आता है कि उनकी जो भक्ति के, भगवान ने क्या किया, अब उन्होंने देखा कि ये राजा भी है,
अब उसका जिम्मेदारियां भी है बहुत सारी। तो भगवान अपने जो सुदर्शन चक्र है उसको हमेशा ही कि जाओ तुम उधर ही रहना, और अम्बरीश की जो प्रजा है उसमें कुछ मतलब उनके राज में कुछ भी गड़बड़ी ना हो, उसकी देखभाल आप करो। तो जैसे ही कोई भगवान की शरणागति लेता है ना, तो भगवान क्या कहते हैं गीता में कि सततम कीर्तयन्तो माम यो जना प्रयुपास्ते तेषाम नित्याभियुक्तानाम योगक्षेमम वहाम्यहम्। कि जैसे ही कोई व्यक्ति क्या कहता है कि सततम कीर्तयन्तो माम, हमेशा वो उस व्यक्ति वो भगवान के कीर्तन में लगा हुआ है, तो क्या होता है उसके योगक्षेमम वहाम्यहम्। उसका क्या उसके पास लैकिंग है, क्या कमी रह गई उसके कार्य में, और क्या उसके पास है, दोनों चीज़ की भरण पोषण की जिम्मेदारी मैं ले लेता हूँ। इसी से रिलेटेड बलि महाराज के बारे में देखिए, जैसा कि बलि महाराज क्या करते हैं, 99 यज्ञ किया उन्होंने, और जैसे ही 100वां यज्ञ करने वाले थे उन्होंने क्या हुआ, वामन देव आते हैं वहाँ पे, और शुक्राचार्य के मना करने पे भी क्या किया उन्होंने, वो 3 पग भूमि दे दिया उन्होंने। अब क्या होता है कि भगवान कहते हैं, पहले तो उनको बहुत ही खड़ी खोटी सुनाते हैं भगवान जब परीक्षा लेते हैं ना अपने भक्तों की, तो उनका निमित्त क्या होता है, अपने भक्तों को ऐसा नहीं कि वो प्रताड़ना करना उनका लक्ष्य होता है, उनका लक्ष्य ये होता है कि संसार जान जाए कि मेरे भक्तों के समक्ष कोई टिकेगा नहीं, ऐसा खड़ा सोना है मेरा भक्त जो है, ऐसा इस चीज़ को प्रस्तुत करने के लिए भगवान करते हैं। तो भगवान हर एक जो चीज़ें हैं वहाँ पे उनको कहते हैं कि देखो तुमने तो 2 पग भूमि दिया मुझे, और तीसरी पग भूमि तो इसलिए मैं तुम्हें बांध लूँगा, है ना। गुरु का उधर श्राप ऐसा चल रहा था, शुक्राचार्य ने उनको श्राप दे दिया था गुरु अवज्ञा के लिए। तो ऐसे बहुत सारी परिस्थितियों में थे बलि महाराज, लेकिन फिर भी क्या है, भगवान के चरणों को नहीं छोड़ रहे हो। तब अंतिम में क्या बोलते हैं भगवान, उनको कहते हैं कि अब आने वाला जो सवर्णी मनवंतर होगा उसमें आप क्या बनोगे, इंद्र बनोगे, क्योंकि 100 यज्ञ किस लिए कर रहे थे, वो इंद्र बनने के लिए तो कर रहे थे। तो अगला जो मनवंतर होगा वो सवर्णी मनवंतर, उसके इंद्र आप ही होगे। अभी जो पुरंदर हैं वो रिटायर हो जाएंगे उस समय तक, और अगला जो इंद्र हैं वो कौन बनेंगे, बलि महाराज बनेंगे। परंतु भगवान शुक्राचार्य की ओर मुख करते हैं। वैसा अगर आपने देखा हो तो शुक्राचार्य हमेशा ही भगवान के प्रतिद्वंदी की समान प्रस्तुत होते हैं, क्योंकि भगवान हमेशा देवताओं का ऐसा पालन करते हैं ना, तो शुक्राचार्य सोचते हैं कि ये दानवों के विरोधी हैं। परंतु वहाँ पे शुक्राचार्य की जो मति है वो अलग ही तरीके की दिख रही है। क्या, जब भगवान ने कहा कि हे आचार्य आप ऐसा करो, चूँकि बलि तो अब जाएंगे कहाँ, सुतल लोक में अब चले जाएंगे, और इनका जो 100वां यज्ञ है वो पूरा हो नहीं पाया, तो आप क्या करो, आप यजमानों की व्यवस्था से, ऋतिजों की व्यवस्था करके आप इस 100वें यज्ञ को बलि के निमित्त पूरा कर दो। तो वहाँ पे शुक्राचार्य क्या कहते हैं कि जहाँ पे केवल आपको आपका नाम लिया जाता है ना, वहाँ पे जितनी भी कमियाँ होती हैं किसी यज्ञ में, किसी भी प्रकार के अनुष्ठान में, वो कमियाँ अपने आप ही दूर हो जाती हैं। तो हे भगवान, आप तो बलि के प्रति इतना ज़्यादा फेवर कर रहे हैं, तो फिर इस यज्ञ में त्रुटि का तो कोई सवाल ही नहीं है। ये कौन कह रहे हैं, शुक्राचार्य कह रहे हैं, वो भी दैत्यों के गुरु। तो इस प्रकार से हम क्या समझ सकते हैं कि भगवान जो हैं अपने भक्तों के प्रति उनका क्या भाव है, और इस भाव को की जो चरम सीमा है उसका इस अम्बरीश महाराज के उपाख्यान में आपको प्राप्त होगा। जब जब देवताओं के लोक में नारद मुनि क्या करते हैं, भगवान के भक्तों की और भगवान की गुणगान क्या करते हैं, तीनों लोक में उनका यश गान करते रहते हैं। तो एक बार नारद मुनि यश गान करते हुए इंद्र के सभा में भी बलि महाराज का यश गान करने लगे। अब सोचिए, वैसे मनुष्यों को देवता जो है वो अपने सामने कुछ गिनते नहीं है। अगर आप पृथ्वी लोक में भी देखें, पृथ्वी के जो मिलियनेयर्स हैं वो गरीबों को कुछ नहीं गिनते, उनको लगता है कि ये लोग तो बहुत लो क्लास लोग हैं, ऐसा लगता है। तो वो देवताओं का ऐश्वर्य तो इन मिलियनेयर के जो मिलियनेयर का ऐश्वर्य है वो देवताओं के सामने तो कुछ भी नहीं है, है ना। तो वो देवतागण तो पृथ्वी के जो वासी हैं उनको एक पशु और तुच्छ कीड़े के समान ही समझते हैं। और उस सभा में नारद मुनि बलि महाराज का गुणगान कर रहे हैं। तो उस गुणगान को सुन करके जो वहाँ पे बैठे हुए दुर्वासा ऋषि हैं, आप सभी दुर्वासा ऋषि से परिचित होंगे, शिवावतार हैं वो, शिव जी के अंशावतार हैं वो, है ना। तो वो दुर्वासा ऋषि इस बात को लेकर के बहुत सह नहीं पाए। उन्होंने कहा कि क्या एक मृत्युलोक के वासी अम्बरीश का इतना गुणगान कर रहे हो आप, अगर ऐसा ही है तो मैं जाता हूँ उसका क्या परीक्षा लेता हूँ।
तो दुर्वासा ऋषि उसी समय आते हैं और अम्बरीश महाराज अपनी पूरे साल जो है एकादशी का पालन करते हुए, जब कार्तिक मास की जो एकादशी होती है, हरि प्रबोधनी एकादशी, उस समय वो मथुरा में, वहाँ पे मधुपुरी, मथुरा जिसको आज बोलते हैं, मधुपुरी में वास कर रहे होते हैं और यमुना जी के तट पे एकादशी का पालन कर रहे होते हैं। और जैसे ही एकादशी व्रत का पारण करने वाले होते हैं, क्योंकि एकादशी के पारण का समय होता है, उस अवधि में अगर आपने पारण नहीं किया तो एकादशी जो होती है, या तो फिर आपको पूरा अगला वो दिन आपको व्रत रहना पड़ेगा, अथवा वो एकादशी त्रुटिपूर्ण मानी जाती है। तो जो अम्बरीश महाराज हैं वहाँ पे अब जैसे ही पारण करने ही वाले होते हैं, तब तक अपने दुर्वासा ऋषि अपने बहुत सारे शिष्यों के साथ, शायद 10,000 शिष्यों के साथ वहाँ प्रस्तुत हो जाते हैं। और वो क्या कहते हैं कि राजन, अब राजा हैं वो, तो उन्होंने आतिथ्य किया। उन्होंने कहा आइए महर्षि, आप भी हमारे साथ एकादशी का पारण कीजिए। तो कहते नहीं, अभी मैंने संध्या उपासन आदि कार्य नहीं किया हुआ है, तो मैं अभी यमुना जी का स्नान करके आता हूँ और फिर उसके बाद हम साथ में पारण करेंगे। जो आज्ञा। दुर्वासा जी चले गए और उसके बाद वो दुर्वासा जी अब संध्योपासन कर रहे हैं, इधर एकादशी का द्वादशी जो व्रत का मुहूर्त है, पारण का मुहूर्त है, वो बीता जा रहा है। तो उन्होंने उनके जो कुलगुरु थे वशिष्ठ जी, उनसे उन्होंने पूछा कि अभी मुझे क्या करना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि अगर आपने जल से पारण किया तो वो एक सेंस में पारण माना भी जाता है और नहीं भी माना जाता है। जैसे कि अगर आपने निर्जला एकादशी किया है तो आप जल से पारण कर सकते हैं। अगर आपने फलों से एकादशी करी है तो आपको अन्न ग्रहण करके तब एकादशी का पारण करना पड़ेगा। तो वहाँ पे अम्बरीश महाराज निर्जला एकादशी किए हुए हैं, इसलिए उनको बोल रहे हैं वशिष्ठ जी कि आप एक काम करो, भगवान का चरणोदक जो जल है वो ले लो। तो इस प्रकार क्या होगा, आपका दुर्वासा जी के प्रति अपराध भी नहीं होगा। तो उन्होंने जैसे ही चरणोदक लिया, उधर से दुर्वासा जी आ गए। अब दुर्वासा जी वो समझ गए कि जो राजा है उसने क्या किया है, पारण कर लिया है, तो वो बहुत क्रोधित हो जाते हैं। अब दुर्वासा जी का जो आप स्थिति है, भगवान भक्तों का देखिए ग्लोरी हर एक हायर स्टैंडर्ड से करते हैं। दुर्वासा जी फेमस हैं अपने ऐसे पूरा का पूरा यदुवंश का विनाश किसकी वजह से हुआ था, दुर्वासा जी की वजह से, क्योंकि दुर्वासा जी ने सांब को श्राप दिया था कि ये मूसल वो प्रकट होगा और इससे ही पूरा यदुवंश का वो होगा, विनाश होगा। तो ऐसे जो सन्यासी हैं दुर्वासा ऋषि, विरक्त हैं, शिवावतार हैं, शिव अंश हैं, और यहाँ अम्बरीश कौन है, गृहस्थ हैं और भगवान के भक्त हैं। तो वो जब वहाँ पे अपने जटाओं से एक कृत्या उत्पन्न करते हैं, कृत्या अर्थात जैसे राक्षसी होती है वो उत्पन्न करते हैं कृत्या, और वो कहते हैं कि जाओ और अम्बरीश का वध कर दो। ये अपने आप को अहंकारवश बहुत बड़ा भक्त मान रहा है और मेरी अवज्ञा करके इसने क्या किया है, इसने एकादशी का पारण कर लिया। मतलब अतिथि आता है तो ये नियम है ना कि आप उसको पहले सत्कार करेंगे, उसको भोजन कराएंगे और क्या करेंगे, उसके पश्चात आप भोजन करेंगे। और दुर्वासा जैसे अतिथि होंगे तब तो आपको सारी चीज़ें व्यवस्था करनी पड़ेंगी, है ना। लेकिन इन्होंने क्या किया, जल पी लिया, तो इस वजह से वो बहुत ही कुपित हो गए। वो कृत्या जाती है तो जैसा कि भगवान क्या करते हैं, भगवान यहाँ पे इस श्लोक में ही आता है कि भगवान ने उनको पहले ही सुदर्शन को भेज रखा था कि जाओ अम्बरीश की प्रजा का, अम्बरीश का और उसके पूरे राज्य का, भगवान के भक्तों से रिलेटेड जितने लोग होते हैं ना, वो सभी भगवान की कृपा से सुरक्षित होते हैं। भगवान के जो भक्त हैं उनके संबंधी हो जाना, यही सबसे बड़ी कृपा है। रामानुजाचार्य के जो गुरु हैं वो दक्षिण भारत के एक आचार्य हैं श्री संप्रदाय के, तो उनके गुरु हैं घोष्ठीपूर्ण। वो कहते हैं कि रामानुज से मेरा संबंध है तो इस बात को लेके मैं श्योर हूँ कि मैं वैकुंठ जाऊँगा। क्यों? क्योंकि रामानुजाचार्य भगवान के भक्त हैं। भले मैं भक्त हूँ, रहूँ ना रहूँ, परंतु मैं संबंध में, वहाँ पे कौन है, वो गुरु हैं रामानुजाचार्य के, फिर भी कह रहे हैं कि मेरा संबंध है ना रामानुजाचार्य से, तो इस संबंध के कारण मैं वैकुंठ जाऊँगा। तो भक्तों का से संबंध होना, नरसिम्हदेव यही तो कहते हैं। प्रहलाद महाराज कहते हैं कि प्रहलाद महाराज से बार बार नरसिम्हदेव कहते हैं कि मेरा प्रकट होना, मेरा दर्शन देना, उसका कुछ ना कुछ तो फल होता ही है ना। तो तुम मेरे से वरदान मांगो, मतलब लौकिक वरदान, भगवान का प्रकट होना तो हमेशा ही फलदायी होता है, परंतु लौकिक कुछ वरदान मांगो।
तो प्रहलाद महाराज कहते मैं कुछ भी ऐसा मेरे हृदय में है ही नहीं आपसे वरदान मांगने की इच्छा। तो लेकिन अंतिम में क्या कहते हैं, मेरे पिता का क्या होगा, ऐसे असुर हैं वो। तो वो नरसिंहदेव क्या कहते हैं, तुम्हारे पिता को तो छोड़ो, तुम्हारी जो 21 पीढ़ी है, जो आगे पीछे की 21 पीढ़ी है जो आएगी और जो पीछे जा चुकी है, वो 21 पीढ़ियों का भी उद्धार हो जाता है। तो वैष्णवों के संघ का, वैष्णवों के संबंध का ये प्रभाव है। तो यहाँ पे अम्बरीश जी जो हैं, तो भगवान क्या, उन्होंने पहले से सुदर्शन को नियुक्त किया हुआ था कि जाओ तुम मेरे भक्त की रक्षा करना। तो जैसे ही कृत्या, और यहाँ पे जैसे दुर्वासा जी कृत्या भेजते हैं तो अम्बरीश ऐसा कोई रिएक्ट नहीं कर रहे हैं, वो हाथ ऐसे जोड़ के खड़े हैं। उन्होंने क्या किया, सुदर्शन के तेज के प्रभाव से वो कृत्या उसी समय, और जो राक्षसी होती है वो नष्ट हो जाती है। अब वो सुदर्शन दुर्वासा जी के पीछे पड़ जाते हैं, और उस सुदर्शन का जो प्रभाव है, उसके जो तेज की अग्नि है, वो दुर्वासा जी उसको सहन नहीं कर पा रहे हैं। अब उनको ऐसा लग रहा है कि जो ये उनका पंच महाभूत है, वैसे तो वो ट्रांसेंडेंटल प्लेटफॉर्म पे हैं क्योंकि वो हर जगह भ्रमण करते हैं और इतने बड़े महर्षि हैं, परंतु वो उनकी ऐसी का जो शरीर, जो दिव्य शरीर भी है, वो भी सुदर्शन के तेज को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। तो दुर्वासा जी भागने लग गए। अब देखिए, दुर्वासा जी अगर चाहते तो वहीं पे बच सकते थे, है ना। दुर्वासा जी अगर अम्बरीश के चरण पकड़ लेते तो वहीं पे बच जाते, इतना भागना नहीं पड़ता। परंतु हुआ क्या, दुर्वासा जी को अभी भक्तों का महिमा पता नहीं होता। उनको तो लग रहा था ये गृहस्थ व्यक्ति है और मैं सन्यासी, मैं क्या, इस भक्तों को मतलब हमेशा से हैं जो ज्ञान मार्ग के अवलंबन करने वाले लोग हैं, जो कर्मकांड जैसे होता है ना, बहुत बड़े बड़े अनुष्ठान कर रहे हैं, तो भक्तों का भगवान का नाम जप, भगवान के का कीर्तन, भगवान का कथा, वो क्या सोचते हैं, ये लोग तो क्या है, सेंटिमेंटल है, भावुक हैं, ये लोग ज्ञान मार्ग नहीं कर सकते, ये कर्म कांड नहीं कर सकते, इसलिए ये सब छोटी मोटी जो चीज़ें हैं, जो स्त्रियों के द्वारा, ऐसा कहते हो, जो स्त्रियों के द्वारा करने वाली चीज़ें हैं। जब महाप्रभु वाराणसी में थे ना, तो उनको देखकर प्रकाशानंद सरस्वती अपने शिष्यों को क्या कहते थे, देखो ये श्री कृष्ण चैतन्य जो हैं, शंकर संप्रदाय में संन्यास लिया इन्होंने, और क्या कर रहे हैं, ये नाच गा रहे हैं, इनको हमारे साथ बैठ कर के वेदांत का अध्ययन करना चाहिए। कर क्या रहे हैं ये जा कर के वाराणसी के सड़कों पे नाच गा रहे हैं ये। तो वो भक्तों के द्वारा किया गया कीर्तन है ना, भगवान की कथा, उनको लगता है कि ये लोग चूँकि ये कम बुद्धिमान हैं, चूँकि ये शास्त्रों को नहीं जानते हैं, इसलिए ये सब करते हैं, और हम लोग बड़े बड़े अनुष्ठान करते हैं, बड़े बड़े यज्ञ करते हैं, तो हम बुद्धिमान व्यक्ति, हमने शास्त्रों को पढ़ा है, इसलिए हम ये संध्योपासन, ये सब चीज़ की महिमा है, वेदों में वर्णित जो भी चीज़ है सबकी महिमा है। परंतु भगवान की भक्ति का जो नवधा भक्ति है, उसके समतुल्य वेदों का कोई भी भाग नहीं है। ये भगवान के चरणों को प्राप्त कराने वाला जो चीज़ है, जिस चरण का बड़े बड़े योगी जन, ये योगी शब्द जब प्रयोग होता है तो ये अभी के ये योगा क्लास खोल के बैठने वाले योगियों की बात नहीं हो रही है, ये दुर्वासा, विश्वामित्र और वशिष्ठ जैसे योगियों की बात हो रही है, जो अपने मन की प्रभाव से उस भगवान के चरण का दर्शन करना चाहते हैं। जो सनक सनातन जो 4 कुमार हैं, वो लोग अपने मन से योगाभ्यास से उन भगवान के चरणों का दर्शन करना चाहते हैं, परंतु उस चरणों का दर्शन उनका नहीं हो पाता। परंतु भक्ति के प्रभाव क्या है कि वो एक भक्त जो होता है, वो चरण उनके लिए सहज ही प्राप्त हो जाता है। तो यहाँ पे अम्बरीश महाराज के शरणागत वहाँ पे कौन नहीं होते हैं, दुर्वासा जी नहीं होते हैं वहाँ पे, और क्या करते हैं, वो भागने लग जाते हैं, और सबसे पहले कहाँ जाते हैं, वो ब्रह्मलोक की ओर जाते हैं, और ब्रह्मलोक में जाते हैं और ब्रह्मा जी से कहते हैं कि आप मेरी रक्षा कीजिए। तो ब्रह्मा जी वहाँ पे क्या कह रहे हैं, ब्रह्मा जी कहते हैं जब 2 परार्ध बीत जाता है ना, 2 परार्ध का अर्थ क्या है, 100 वर्ष ब्रह्मा जी की आयु, ब्रह्मा जी की आयु का जब 2 परार्ध बीत जाता है तो ये पूरा जो भौतिक संसार है वो प्रलय जल में वो चला जाता है। तो मैं तो खुद, मेरा शरीर जो है मृत्यु की ओर जाने वाला है, तो मैं तुम्हारा वो भी सुदर्शन से रक्षा कैसे कर सकता हूँ। तो हे दुर्वासा, मैं तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकता हूँ। तो ये उन पर्सनैलिटी के पास जा रहे हैं जो इनको लग रहा है कि ये सबसे बड़े यूनिवर्सल अफेयर देखने वाले लोग हैं। अब दूसरे कौन से व्यक्ति हैं, तो कैलाश की ओर जाते हैं और भगवान शिव को जाते हैं और प्रणाम करते हुए कहते हैं कि हे भगवान शिव, मेरी रक्षा कीजिए, सुदर्शन का जो तेज है वो मुझे जलाए जा रहा है और वो किसी भी क्षण मुझे भस्म कर सकता है। तो शिव जी क्या कहते हैं कि ये जिनका अस्त्र है, आप उन्हीं के शरण में जाओ।
क्योंकि मैं इसमें कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। तो फिर वहाँ से उनको वहाँ भी निराशा हाथ लगी, भगवान शिव ने उनकी रक्षा नहीं करी। तो भगवान वो सोचिए दुर्वासा का प्रभाव क्या था, वो वैकुंठ में भी प्रवेश कर सकते थे, कि दुर्वासा जी वैकुंठ जा सकते थे, ऐसा हमारे जैसे मर्त जीव जैसे नहीं थे, लेकिन उनको भी भक्तापराध लगने से क्या हो गया। देखिए वैकुंठ में जाते हैं और जो रमापति वहाँ पे शयन कर रहे हैं, वहाँ पे शिरोदक शाही विष्णु जो हैं, ये वैकुंठ वैसे अगर देखें तो ये स्पिरिचुअल जो संसार है वो वहाँ का वैकुंठ नहीं है, ये भौतिक जगत के अंदर ही भगवान का एक धाम है जो श्वेत द्वीप के नाम से जाना जाता है। श्वेत द्वीप वैकुंठ ही है। जब प्रलय काल में श्वेत द्वीप का कभी भी क्या होता है, नष्ट नहीं होता। उस समय जब ये संसार प्रलय जल में डूब जाता है या प्रलय अग्नि में डूब जाता है, जिस प्रकार की भी प्रलय हो, तो उस समय क्या होता है, वो वैकुंठ वापिस से अपने ओरिजिनल जो स्थान है वहाँ वो प्रतिष्ठित हो जाता है। तो वो श्वेत द्वीप में स्थित जब शिरोदक शाही विष्णु हैं, जो भगवान अनंत शयन भगवान हैं, जो क्षीर सागर में शयन कर रहे हैं, तो उनके शरणागत होते हैं और कहते हैं हे भगवान मेरी रक्षा करो, आपका जो सुदर्शन है वो मुझे जलाए जा रहा है। तो वहाँ भगवान क्या कहते हैं, साधवः हृदयं मह्यं साधूनां हृदयं तो हम मदन्यत्र न जानाति तेहं न मनागपि। भगवान क्या कह रहे हैं कि साधु जन जो हैं वो मेरे हृदय में वास करते हैं, जो वैष्णव जो हैं, जो भक्त हैं मेरे हृदय में वास करते हैं और मैं उनके हृदय में वास करता हूँ। अब देखिए भगवान गीता में अपने ही शब्द के कॉन्ट्राडिक्टी बोल रहे हैं। भगवान क्या बोलते हैं, समोहम सर्वभूतेषु, मैं सभी जीवों के लिए क्या हूँ, समान हूँ, मैं सबको बराबर आँख से देखता हूँ, किसी के प्रति न मैं पार्शियलिटी करता हूँ न किसी को। लेकिन यहाँ पे जस्ट उसका उल्ट क्या बोल रहे हैं कि मद अन्यत्र न जानन्ति, वो मेरे जो भक्त है वो मेरे अलावा और किसी को भी नहीं जानता है, और नाहम ते मनागपि, और उसके अलावा मैं किसी को नहीं जानता हूँ। मैं अपने भक्तों के अलावा और किसी को नहीं जानता हूँ। संसार के चाहे कोई भी महर्षि हो, मैं उनको नहीं जानता हूँ। तो इसलिए दुर्वासा ऋषि मैं आपकी रक्षा नहीं कर सकता हूँ। तो भगवान यहाँ पे भगवान का जो भाव है अपने भक्तों के प्रति वो आप समझ सकते हैं। जिस प्रकार से संसार में जब कोई प्रेमी और प्रेमिका होते हैं तो उनके लिए पूरा संसार क्या होता है, वो कुछ भी नहीं है ना। बड़े बड़े प्रेमी और प्रेमिकाओं का नाम जो इतिहास में है ना, लैला मजनू, ये लोग, तो इनका नाम इतिहास में सांसारिक लोग क्यों लेते हैं, क्योंकि ये संसार भूल गए इस प्रेम संबंध के लिए। लेकिन भगवान जो है जब अपना प्रेम संबंध निभाना शुरू करते हैं तो वो इस प्रकार से वो उस दशा की परमोत्कृष्ट दशा को बता रहे होते हैं कि मद अन्यत्र न जानत। वैसे तो भगवान के बिना ये जगत स्थिति नहीं हो सकता। और कोई कहेगा अरे आपने तो सब कुछ बनाया, और आप कहोगे कि मैं तो जानता ही नहीं उसके बारे में, तो ये कैसे चलेगा। आप तो रिस्पॉन्सिबल हो ना इसके लिए, है ना। कि भगवान कहते हैं मणि गणा इव, जिस प्रकार से मणि जो होता है अर्थात मोतियाँ जो होती है धागे के ऊपर स्थित होती है, उसी प्रकार से जगत जो है मेरे द्वारा रक्षित है, मेरे द्वारा धारण किया हुआ है। और भगवान कह रहे हैं मैं जानता ही नहीं इसको। क्यों कह रहे हैं नहीं जानता, क्योंकि अगर भक्तों की बात आ जाए कि दो चीज़ में से आपको एक चुनना है, ये पूरा संसार और बड़े बड़े ऋषि महर्षिगण हैं एक तरफ और आपके भक्त हैं, तो भगवान कहते हैं मद अन्यत्र न जानति। क्यों, क्योंकि वो भी मेरे अलावा और कुछ नहीं जानता, इसलिए मैं भी उसके अलावा और कुछ नहीं जानता हूँ। दुर्वासा ऋषि, अभी तो दुर्वासा ऋषि जैसे होता ना पानी पानी हो गए। अभी तक तो उनको केवल ये हो रहा था ना कि देखो मैं रक्षा नहीं कर सकता हूँ। अभी उनकी सरेआम मतलब यहाँ पे देखिए जब वर्णन हो रहा होता है तो दुर्वासा ऋषि का ऐसा हमें अपमान नहीं करना चाहिए, परंतु इस कॉन्टेक्स्ट में जो ये परिप्रेक्ष्य है वहाँ पे भक्तों की जो स्थिति है उसके वर्णन के लिए ऐसा बोला जा रहा है कि भगवान के जब ये शब्द दुर्वासा ऋषि कह रहे हैं तो भगवान से जब उन्होंने ये शब्द सुना ना, सोचिए कि अब सुदर्शन किनका है, ब्रह्मा जी और शिव जी तो इसलिए नहीं रोक पाए क्योंकि वो सुदर्शन को रोक नहीं सकते, लेकिन भगवान के अस्त्र है वो तो रोक सकते हैं ना। वो जब ऐसा बोल रहे हैं कि देखो मैं तुम्हें जानता ही नहीं, उनका कहने का डायरेक्ट मतलब ये है मैं तुम्हें नहीं जानता हूँ क्योंकि तुमने अम्बरीश के प्रति अपराध किया है, तो अब तुम्हारी रक्षा का उपाय एक ही है, जाओ और अम्बरीश के शरणागत हो जाओ। तो ऐसे दुर्वासा ऋषि भागते हुए, इनको समय कितना हो गया था ये भागते हुए, अम्बरीश से चले थे ये, और अम्बरीश तक पहुंचने में ये पूरा समय 1 वर्ष बीत चुका था। और ये 1 वर्ष बाद जब फिर से वापिस भगवान ने भी हाथ खड़े कर दिया, मैं तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकता। भगवान देखिए भगवान क्या कहते हैं,
सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, मेरा शरण ग्रहण कर लो और मैं तुम्हारी क्या करूँगा, रक्षा करूँगा। और यहाँ पे पलट गए कि मैं अब तुम्हारी रक्षा नहीं करूँगा। क्यों? क्योंकि शरणागत अगर आप भक्तों के नहीं हैं, भगवान के भक्तों का, भगवान का शरणागत होने का मतलब क्या है? भगवान के भक्तों का शरणागत होना। अगर आप भक्तों के शरणागत नहीं है और आप कह रहे हैं कि मैं तो भगवान का शरणागत हूँ, तो भक्ति सिद्धांत ठाकुर कहते हैं कि जो व्यक्ति ये कहता है कि मैं भगवान का भक्त हूँ, और भगवान खुद भी कहते हैं उद्धव गीता में कि जो व्यक्ति ये कहता है कि मैं आपका भक्त हूँ तो मेरा भक्त नहीं है। जो व्यक्ति ये कहता है कि मैं आपके भक्तों का भक्त हूँ तो व्यक्ति क्या है? वो व्यक्ति मेरा भक्त है। इसी चीज़ के लिए जो वृत्तासुर में, अब सोचिए चित्रकेतु महाराज को भगवान का दर्शन हो गया है, भगवान ने उनको एक विमान दिया हुआ है और वो नित्य कथा कह रहे हैं और उनको हमेशा भगवत स्मृति है। परंतु जब उनको भगवान माता पार्वती के श्राप से जब वो दोबारा वृत्तासुर के रूप में जन्म लेते हैं तो वहाँ पे क्या कहते हैं? अहो हरे तव पादैका मूलम दासानुदासो भवितास्मि भूयः। अभी आपको क्या चाहिए मुझे? वो भक्त तो पहले से थे भगवान के दर्शन भी हो गए थे उनको, तो क्या कह रहे हैं? दासानुदासो भवितास्मि भूयः, कि मैं आपके दासों के दासों का दास बनूं। क्यों? क्योंकि जो ये स्थिति है ना, ये ज़्यादा सुरक्षित है। हो सकता है भगवान अब क्लेम कर रहे हैं मैं भगवान के भक्तों का दास, भगवान का दास हूँ, भगवान का दास हूँ, भगवान आपको छोड़ सकते हैं एक सेंस, परंतु जब आप भगवान के भक्तों के शरणागत हो जाते हैं तो भगवान जो होते हैं वो, हो सकता है वो भक्त जो पहला भक्त है वो बाद में जाएगा भगवान के धाम में, ये जो शरणागत है वो पहले चला जा सकता है। गजेंद्र मोक्ष लीला में देखिए, अब एक सेंस वो गज ने, जो ग्राह ने गज का पैर पकड़ा था, वो तो वैसे उसको मारने के लिए पकड़ा था, परंतु अगर एक दृश्य में देखें तो क्या है, उसने भगवान के भक्त का चरण पकड़ लिया है उसने। तो भगवान ने ग्राह को बाद में उद्धार किया, गज का। भगवान ने पहले किसका उद्धार किया? तो ग्राह का उद्धार किया। पहला जो वैकुंठ प्राप्ति किसकी हुई? तो ग्राह की हुई। तो अर्थात जो सबसे सिक्योर पोजीशन है वो भक्तों का दास होना है। तो क्या होता है, अम्बरीश के शरण में आते हैं, और कैसे आते हैं शरण में? गृहीत, उनके जो चरणों को ऐसा आकर के ऐसा पकड़ लेते हैं दुर्वासा जी, ऐसा पकड़ के और कहते हैं अम्बरीश मेरी रक्षा करो। और ऐसी स्थिति को देख करके देखिए, अम्बरीश महाराज जो अम्बरीश हैं उनको ऐसा अभिमान नहीं होता कि देखिए ऐसे महर्षि दुर्वासा, उनको क्या वरदान है दुर्वासा जी को पता है कि वो जितना श्राप देंगे ना उनका पुण्य वृद्धि होता है। अगर कोई ऋषि श्राप देता है तो उसका पुण्य नष्ट हो जाता है, लेकिन दुर्वासा ऋषि के सेंस में उल्टा है, वो जितना श्राप देंगे उनका पुण्य वृद्धि होता जाता है। तो ऐसे महर्षि दुर्वासा जो हैं वो आकर के अम्बरीश के चरणों को ऐसे पकड़ लिया उन्होंने, और दंडवत, एक दंड की भांति, जिस प्रकार से दंड जो होता है वो दंडवत प्रणाम का अर्थ क्या होता है? दंड की भांति गिर जाना। हम तो बहुत आराम से ऐसा दंडवत करते हैं ना, दंडवत अर्थात वैष्णवों को देखकर ऐसा गिर जाना, है ना। तो वो दुर्वासा ऋषि असली में दंडवत प्रणाम कर रहे हैं, पूरा एक जैसे दंडा जो होता है वो जब गिर जाता है ना, वो गिर के और उन्होंने अम्बरीश के चरणों को ऐसा पकड़ लिया। तो अम्बरीश वहाँ पे क्या कहते हैं, पहले प्रार्थना करते हैं, हे सुदर्शन, आप, हे महाभाग सुदर्शन, आप क्या कीजिए, आप दुर्वासा जी का को छोड़ दीजिए। और वो कहते हैं कि मैंने ये यज्ञ किए, ये वो किए होंगे, मैंने बहुत बढ़िया से प्रजा का पालन किया होगा, तो आप इनको छोड़ दीजिए। सुदर्शन फिर भी पड़े हुए हैं पीछे। फिर कहते हैं अगर मैंने भगवान की भक्ति एक निष्ठा से की होगी, एक निष्ठा, भगवान हमेशा एक निष्ठ होना बड़ा जोर देते हैं। एकम माम एकम शरणम व्रजः, भगवान क्या बोलते हैं, मेरे को शरणागत हो, एकम, और किसी को नहीं। तो अगर इस प्रकार से शरणागति ली होगी मैंने भगवान श्री हरि की, तो हे सुदर्शन आप इनको छोड़ दीजिए और इनकी रक्षा कीजिए। तो सुदर्शन वहाँ से अंतर्ध्यान हो जाते हैं और दुर्वासा जी की रक्षा होती है। तो इस प्रकार हम समझ सकते हैं जो भगवान क्या हैं, ब्रह्मण्य देव हैं, नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हिताय च, कि वो ब्राह्मणों के देव हैं। और ऐसे उच्च कुलीन दुर्वासा, ऐसे उच्च कुलीन ब्राह्मण जो दुर्वासा, इनको भगवान कह रहे हैं मैं तुम्हें नहीं जानता। क्यों? क्योंकि वो भक्तापराध किया उन्होंने। तो इस प्रकार से, इसी वजह से इन सब आख्यानों का जो लक्ष्य है वो हमें वैष्णवों के प्रति बहुत ही सावधानी पूर्वक उनके चरणों में आश्रित होने के लिए है। और जो पहला हमारा टॉपिक था वो एकादशी का, बहुत ही क्या, एकादशी का माधव तिथि
का जो पालन कैसे यतने पालन, ऐसा बहुत ही गंभीरतापूर्वक पालन करने का है। तो इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम दूंगा, और अगर मेरे से कुछ भी त्रुटि हुई हो तो मेरे क्षमा कीजिए। और ये जो कुछ मैंने आपको प्रस्तुत किया, जो अगर आपको हृदय अनुकूल लग रहा हो, तो ये आचार्यों का, वैष्णवों का कृपा है। हरे कृष्ण।